हेलो व्यूअर्स, हमारे पास ये आया है ओमेगा एटारी कंपनी का कैलकुलेटर कांटा, कंप्यूटर कांटा भी कहते हैं। सो हम वेट कांटा भी कहते हैं, जो भी आपका मर्जी के लो। सो ये हमारी ज़बान में इसे तोरा कहते हैं, कंप्यूटर तोरा। सो इसको आप देख सकते हैं फ़िलहाल जो कंडीशन है बहुत सी डैमेज पड़ी हुई है, वायरिंग वगैरह इसकी टूटी हुई है, मगर ये हमारे पास आया है बंद कंडीशन में। सो अभी हम इसको रिपेयर करेंगे, बनाएंगे। सो देख सकते हैं इसमें सिर्फ एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है, इसकी मदद से इसका कैलकुलेशन काम करती है और इसकी जो तोरा वगैरह है वो सारा काम करता है। ठीक है। सो इसमें भाई साहब ने बताया, कस्टमर जो क्लाइंट था उसने का कहना था कि भाई एक तो ये चलता है हमारे पास वायरिंग वगैरह इधर उधर अपनी जुगाड़ से हम चलाते हैं इसको, मगर इसमें जो प्रॉब्लम है वो वेट की हो गई है। ठीक है। सो वो वेट भी इसमें सही से नहीं बता रहा। मसलन हम 50 किलो तोड़ते हैं तो उसमें 40 किलो 10 किलोग्राम जो है खा जाता है, पता नहीं कहाँ से ये जो है सेव नहीं करता। सो इसका प्रॉब्लम है। और दूसरा इसका चार्जिंग का प्रॉब्लम है। सो चार्जिंग का प्रॉब्लम मैंने इसका देख लिया है, तो इसका जो अडाप्टर था वो ये ख़राब हो गया था। सो इसके अंदर हम दूसरा चार्जर ये वाला अडाप्टर यूज़ करेंगे, दूसरा लगाएंगे। ये हमारे पास 5 वोल्ट का अडाप्टर है, मगर हम इसके अंदर 9 वोल्ट का जो अडाप्टर है वो लगाएंगे, ताकि वो बैटरी सही से इसकी चार्जिंग कर सके। लाइट डिम वगैरह हो तो फिर भी ये चार्जिंग अच्छे से कर सके। इसके अलावा ये इसका बटन में थोड़ी ऊंची नीचे है, तो बटन भी हम सेट करेंगे। ठीक है। उसके बाद चला कर आपको चेक कराऊंगा। उसके बाद जो प्रॉब्लम थी वेट कैलकुलेशन की, जो वेट सही से नहीं बता रहा था, उसकी जो सेटिंग है वो बाद में हम करेंगे। ठीक है। उसकी भी सेटिंग वीडियो आपको बना कर भेज दूंगा, तो उसकी भी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। ठीक है। तो फिलहाल उसको हम वायरिंग वगैरह कर लेते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी वायरिंग इसकी टूटी हुई है, उसकी वायरिंग वगैरह हम कर लेते हैं। वायरिंग करने के बाद ऑन करके चेक करेंगे कि ऑन होता है कि नहीं। ठीक है। सबसे पहले बटन लगाएंगे हम इसके अंदर। ठीक है। इसके बाद हम इसकी वायरिंग करेंगे। तो पहले हम इसको कर लेते हैं रीसोल्ड। अभी ये मैंने लाल वायर लिए यहाँ से। ठीक है। सो देख सकते हैं यहाँ पर जो है बैटरी के चार्जिंग पॉइंट इन पर होती है, इनपुट होते हैं। ठीक है। सो ये कनेक्शन मैंने 2 मिला लिए हैं, एक मैंने आधा रखा है, एक मैंने लगा दिया। ठीक है। तो दोनों को मैं लगाता हूँ यहाँ पर बटन की एक साइड पर। ठीक है। तो ये जो बकाया रह गई है ये हम डायरेक्ट बैटरी के अंदर लगाएंगे। इसके अलावा ये जो ब्लैक वायर है, ये जेक के दूसरे नंबर वाली पेन जो ब्लैक वायर है, ये दूसरी साइड पर लगेगी, बटन की दूसरी साइड पर। ठीक हो गया। ये अभी दोनों लग चुकी हैं। अभी बटन का काम हो चुका है बिल्कुल ओके, बटन काम करने लग चुका है। अभी हम ये वायरिंग 2 लगानी है ठीक है बैटरी के अंदर। ठीक है। सो ये दोनों रेड कलर की हैं। सो कौन सी ब्लैक में लगेगी कौन सी रेड में लगेगी तो आपको बता दूँ। ये बीच वाली वायर है, ये आप देख सकते हैं पूरे बोर्ड की जो ग्राउंड की कनेक्शन है। सो ये जो लगेगी बैटरी के ब्लैक वायर में लगेगी। ठीक है। अगर उल्टी लग जाती है तो फिर ये जल जाएगी, तो एहतियात ये लाजमी कीजिएगा। इसके बाद हम लगा रहे हैं ये एडाप्टर जो नया लगाना था हमें। वायरिंग कर लेते हैं थोड़ी सी काट, यहाँ पर इसको भी काट लेते हैं और इसको भी काट लेते हैं। तो ये अभी ये 4 कनेक्शन आप देख लें, ये 2 वाइट कलर के हैं, 2 रेड कलर के। सो इसमें जो रेड कलर है वो लगेगी हम डायरेक्ट एसी के अंदर, जो प्लग इन होता है स्विच बिजली का, वहाँ पर बिजली की कनेक्शन में लगेगी। उसके बाद ये जो वाइट कलर है, ये वाइट कलर हमें लगाने हैं यहाँ पर। ये जो 2 कनेक्शन रह रहे हैं, ये 1 ये 2, ये यहाँ पर इसको लगाना है। ठीक है। सो ये दोनों लग चुके हैं यहाँ पर। अभी हम बैटरी को लगाने से पहले एडाप्टर की तसल्ली कर लेते हैं कि एडाप्टर जो है काम कर रहा है कि नहीं। तो एडाप्टर को चेक करने के लिए हम पहले इसको यहाँ से पावर दे के चेक करेंगे।
सो ये भी लग चुका है और सप्लाई में चेक करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए एसी कनेक्शन का जो है सही आ चुका है और ये अभी ऑन भी हो चुका है बिल्कुल, ठीक है। सो ये ऑन हो चुका है। अभी हम इसकी ये फिटिंग कर लेंगे।